रीट पात्रता परीक्षा में किस प्रकार से आप पास मार्किंग नंबर है वो बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 150 में से 120 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ इतना है, आपकी रीट पात्रता परीक्षा है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो चंद दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आप किस प्रकार से अपनी रीट पात्रता परीक्षा को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा हिंदी सब्जेक्ट पे। यानी जो हिंदी है, ध्यान रखना, जो आपकी भाषा है हिंदी ऐसी है कि जो आपको पूरे नंबर दिला सकती है साथियों, 30 में से 30 नंबर, क्योंकि 10th लेवल की इसमें हिंदी आती। मान लो आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें गलत हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपको पहले हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा साथियों, शिक्षण विधियाँ, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में ध्यान रखना 12-13 क्वेश्चन है वो आपको शिक्षण विधियों से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे एसएस हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो। ठीक है ना, तो इन शिक्षण विधियों पे आपको विशेष तौर पे फोकस करना है साथियों। उसके अलावा साथियों आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट में क्या है साथियों, आपकी अच्छी पकड़ होती है ना। और उसके अलावा मान लो आप साइकोलॉजी में 10 प्लस नंबर भी लेके आते हो, देखो 10 प्लस नंबर साइकोलॉजी में आपके सभी के आ जाएंगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगी भाई, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हिंदी हो जाएगी, और उसके अलावा शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी, है ना, और उसके अलावा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इनमें क्या है, आपको जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस प्रकार से आपको पढ़ना है, इनको बार बार आपको रिपीट करना है साथियों। ध्यान रखना, आपकी रीट पात्रता साथियों बहुत ही आसानी से क्लियर होगी। देखो भाई, आपको रणनीति बनानी पड़ती है, आपको स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा मैटर सबसे अधिक यहाँ पे आ रहा है। मान लो आप प्रत्येक पार्ट में भाई 12-12 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन लगाते हैं, यानी टीचिंग मेथड, तो भाई कितना हो जाएगा, 12 पंजू 60 ये हो जाएगा। ठीक है, आपका उसमें सब्जेक्ट लगा लेना, आपका उसमें हिंदी लगा लेना, और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए उसमें भी आपके थोड़े बहुत नंबर तो और भी आ जाएंगे। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आंख मीच के भी आप करोगे ना, वो भी आपके राइट हो जाएंगे। और इस दौरान साथियों आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट रहेंगे इस समय, जैसे अधिकांश साथी लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो मेरा काम सिर्फ पढ़ना है। आपको अपनी चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग साथियों पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप बगल वाले साथी से डिस्कस कर रहे हो, लाइब्रेरी से बाहर आके आप बैठे बातचीत कर रहे हो, है ना। बाकी साथी ऐसे भी रहेंगे भाई, बुक डिपो पे जाएंगे, नई नई आपको और मॉडल पेपर लेके आएंगे, नहीं पढ़ना है उनको यार, आपके पास जो है उन्हीं को रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मैं तो ये कहता हूँ आप लाइब्रेरी को छोड़ दीजिए, आप अपने घर में उस एक कमरे में बंद हो जाइए साथियों, चंद दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आप लाइब्रेरी में जाओगे, सुबह उठोगे, नहाओ धोगे, खाना पियोगे, टाइम बर्बाद होगा, है ना। क्योंकि यही एक माइंड होता है जो इस प्रकार से पहले ही सोच लेता है कि मुझे अब लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले जो लाइब्रेरी का टाइम था वो अब ख़त्म हो चुका है, मुझे अपने घर बैठ के पढ़ना है। ठीक है ना, किसी से आपको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान लो आप किसी से डिस्कस करोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो आपको नहीं आएगा, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। जो मैंने आपको बताया उनको पढ़ना है, रिपीट करना है, जितना ज़्यादा रिपीट, जितना ज़्यादा रिपीट भाई साहब, आपको पास मार्किंग नंबर लेने हैं। आपको कोई 150 में से 120 130 नंबर नहीं लेने हैं, ठीक है ना। 120 नंबर लेकर आएगा उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप अपने पास मार्किंग अपने कैटेगरी के अनुसार लेके आओगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है ना, तो इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना, कुछ नया नहीं पढ़ने की आवश्यकता, किसी से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई पात्रता क्लियर हो जाएगी, फिर दोस्तों से डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो इस टाइम मैनेजमेंट का आपको सदुपयोग करना है, क्योंकि आपका काम पढ़ना है,
खाना खाइए, नहा धोइए, चुपचाप बैठ जाइए, भगवान का नाम लीजिए कि मुझे रीट पात्रता क्लियर करनी है। आपको नहीं सोचना है यार रीट मेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया कब शुरू होगी, रीट मेंस के कितने पद आने वाले, नहीं, पहली स्टेप है पात्रता क्लियर।